आपके घर का डस्टबिन आपके डाइवोर्स का कारण बन सकता है। अच्छा जी। कुछ एग्जांपल दूंगा। साउथ में एक दिशा होती है, हम S5 बोलते हैं, ये एंट्रीज के अंदर में आती है। इसके अंदर ये होती है यम, यम की दिशा। और नॉर्थ तो है अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन। यहाँ के देवता भी कुबेर होते हैं, मैं आपको बता। साउथ वेस्ट के अंदर में वाटर एलिमेंट आ गया, आपको हार्ट अटैक्स आएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर साउथ डायरेक्शन में किसी का भी ब्लैक कलर आ गया, उसके घर में बहुत एक्सीडेंट्स होते होंगे, आप कभी भी चेक करवा सकते हैं। साउथ वेस्ट में टॉयलेट जिसका देखो, आप उसको बोलते हो पितृदोष है, गारंटीड पाएगा उसकी कुंडली में। कहते हैं कि हमारे को तो कोई भी है, हमें वास्तु से फर्क नहीं पड़ता, हमारा कुछ भी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम नहीं मानते वास्तु को। तो इस बारे में आपके क्या विचार है? महादशा ज्यादा स्ट्रांग होती है, अंतरदशा से महादशा में आ गया तो उसकी तो नजारे ही और हो जाएंगे। अच्छा। आपको कोई नहीं बताएगा। होता ये चीज है कि अगर आपकी 5 लोग हैं, 5 में से किसी एक की कुंडली में मान लीजिए पितृदोष है, राहु 8वें घर में बैठा है, ठीक है, और ये लगा लीजिए कि बाकी 4 ठीक है, उनकी कुंडली में नहीं है, तो आप ये समझिए कि दिक्कत तो सिर्फ उसी एक को ही आएगी जिसकी में 8वें में राहु बैठा है। अच्छा। और कब आएगी? जब उसकी दशा लगेगी, महादशा या अंतरदशा में आएगा तो। अच्छा। नमस्कार वरुण कक्कड़ जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार विपिन जी। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हर एक के परिवार के साथ, हर एक घर के साथ में जुड़ा हुआ है। आज का हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे वह है वास्तुशास्त्र। वरुण जी, मुझे पता है कि आपने वास्तु के बारे में काफी पढ़ाई करी है, आपको काफी, आपके कई ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आप ओपनली नहीं करते हैं, आप उनके वास्तु करते हैं और उनको बेनिफिट भी मिलता है। तो मैं चाहूंगा आज आप हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे भी जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ महत्वपूर्ण टिप दे सकें, जिससे उनका भी डेली रूटीन, डेली लाइफ में उनका भी कुछ विकास, उद्धार हो सके। देखिए विपिन जी, वास्तु एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम में सबसे फंडामेंटल एक चीज बन चुकी है, जिसके लिए समय के साथ साथ लोगों के मन में इसकी जागरण, साइंस की तरफ देख रहे हैं इसको। जो वरुण जी, वास्तुशास्त्र वास्तव में है क्या? यूनिवर्सल की जो एनर्जीज हैं, उसको जो आपने अपना निर्माण बनाया है, उसकी एनर्जीज के साथ आपस में सिंक करना, यही एक वास्तु है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि वास्तु एक साइंस है? बिल्कुल जी, वास्तु एक साइंस है। कैसे है साइंस, थोड़ा आप और बताएंगे? देखिए, आपको ध्यान होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, कई एनर्जीज होती हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, उनमें से एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कोई भी चीज कहीं पे भी है, ठीक है, और वो एनर्जी का एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप समझिए, जैसे डैम है, उसमें पानी स्टोर है, वो बह नहीं रहा, लेकिन उसमें भी एक ताकत है, उसकी एक अपनी एक एनर्जी है, वो स्टोर है। इसी तरीके से जो आपने इतना बड़ा एक अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लैंड के ऊपर खड़ा किया है, उसके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी अपनी। वो एनर्जी को आपको, जो यूनिवर्स की एनर्जीज है, उसके साथ सिंक करना पड़ेगा, तभी वो आपकी एनर्जीज आपके लिए बेनिफिशियरी वे में काम करेंगी। और अगर कहीं किसी कारणवश वो, अगर आपकी एनर्जीज जो निर्माण की हैं वो डिस्टर्ब हो गई, तो वो आपकी लाइफ को भी बहुत डिस्टर्ब करेंगी। तो इसी के लिए ये एक साइंस है जिसके अंदर में हम एनर्जीज को आपस में सिंक करते हैं। और तो वरुण जी, जितना हमने पढ़ा है, तो हमें तो ये पढ़ाया गया है कि जो यूनिवर्स है वो 5 तत्वों से बना है। बिल्कुल। जैसे कि अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश। तो क्या वास्तु में भी इनका कुछ प्रयोग होता है? देखिए जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। मेन वास्तु तो ये 5 एलिमेंट्स को ही बैलेंस करना है। कई बार आपने सुना होगा कि, कहीं आप और भी आपने वास्तुओं वाले लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमारा अग्नि कोण बिगड़ गया, हमारा जल तत्व बिगड़ गया, या ऐसे तत्व हमारे बिगड़ गए। ये तत्व जो होते हैं, 5 एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी का, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि किसी का जो अग्निकोण होता है, फायर एलिमेंट का जो जोन होता है, वहां पर अगर उसका वाटर एलिमेंट आ गया, मान लीजिए उसने वाटर रिलेटेड वहां पे एलिमेंट्स रख दिए, जैसे कि वाटर टैंक बना दिया अपना,
या वाटर रिलेटेड और कोई सामान उसने वहां पे रख दिया, तो उसका ये समझ लो अग्नि कोण होता है कैश फ्लो, लिक्विडिटी। उस बंदे की लिक्विडिटी में चैलेंज के साथ बोलता हूं कि उसकी लिक्विडिटी बेकार रहेगी, खराब रहेगी, उसका मार्केट में पैसा फंसेगा, मार्केट से पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, क्रेडिट स्कोर उसका बेकार हो जाएगा, उसका लिक्विडिटी पूरी खराब हो जाएगी, स्टक हो जाएगी। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि अग्निकोण में अगर जल आ गया, यानी कि अग्निकोण कौन सा कोण होता है? अग्निकोण आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम बोलते यानी हैं, कि और जल जल तत्व आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। नॉर्थ। वरुण जी, मैं आपसे एक और ये प्रश्न करना चाहूंगा कि कई बार लोग कहते हैं कि हमारे को तो कोई भी है, हमें वास्तु से फर्क नहीं पड़ता, हमारा कुछ भी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम नहीं मानते वास्तु को। तो इस बारे में आपके क्या विचार है? देखिए विपिन जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये चीज कई लोगों के मुंह से सुनी होगी और कई लोग ये बताते होंगे कि हम फर्स्ट क्लास रह रहे हैं, हम काफी समय से इसी घर में रह रहे हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही हमने घर का वास्तु बदलवाया, ना ही हमने कुछ किया। प्लस घर में 5 मेंबर रह रहे हैं तो पांचों को दिक्कत नहीं आई, किसी एक को ही दिक्कत आई और वो एकदम से आ गई, ऐसा क्यों? देखो होता क्या है विपिन जी, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। होता ये चीज है कि अगर आपकी 5 लोग हैं, 5 में से किसी एक की कुंडली में मान लीजिए पितृदोष है, राहु 8वें घर में बैठा है, ठीक है, और ये लगा लीजिए कि बाकी 4 ठीक है, उनकी कुंडली में नहीं है, तो आप ये समझिए कि दिक्कत तो सिर्फ उसी एक को ही आएगी जिसकी में 8वें में राहु बैठा है। अच्छा। और कब आएगी? जब उसकी दशा लगेगी, महादशा या अंतरदशा में आएगा तो। अच्छा। महादशा ज्यादा स्ट्रांग होती है अंतरदशा से, महादशा में आ गया तो उसकी तो नजारे ही और हो जाएंगे। अच्छा। फिर वो आते ही कहेगा यार मैं वास्तु नहीं मानता, मैं तो इतने समय से रह रहा था, इतने समय से हर चीज चल रही थी, एकदम से ऐसी दिक्कतें क्यों आई मेरे को? तो उसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह होती है कि जब आपकी कुंडली में उस प्लेनेट की दशा आएगी और उसी जोन में आपका कोई वास्तु दोष है, वो तभी ट्रिगर होता है। अच्छा। उससे पहले ट्रिगर नहीं होगा। यानी कि हमारे किसी घर में किसी जगह पे वास्तु दोष है अगर, और जब वहां का प्लेनेट जो होगा वो हमारी कुंडली में, मेरे को पता है कुंडली में वो पहली दशा, फिर सेकंड प्लेनेट, थर्ड प्लेनेट तक मेन मानते हैं, ऐसे 5 तक चलते हैं, वो उनकी दशाएं चलती हैं कुछ कुछ महीनों की, हफ्तों की। यानी कि जब वो दिशा आएगी, जब वो प्लेनेट एक्टिव होगा कुंडली में और उस घर में उस स्थान में अगर दोष है तो वो दोष भी एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल होगा, उसकी समस्या आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल आएंगे। एक मैं आपको और बात बताऊंगा, इसके अंदर में ये चीज होती है कि महादशा सबसे स्ट्रांग होती है, अंतरदशा उससे थोड़ी वीक होती है, तो इस तरीके से ये चीज चलती है। और अगर किसी की महादशा आ रही है तो वो और ज्यादा परेशानी में रहेगा, अंतरदशा आ रही है तो थोड़ा कम परेशानी में रहेगा, इस तरीके से वो लेकिन चीज चलेगी। परेशानी मिलेगी। परेशानी मिलेगी उसको। तो वरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारी जैसे 4 दिशाएं हमें मेन मेन पता है, तो बिल्कुल। टोटल वास्तु में कितनी दिशाएं होती हैं? देखो जी, टोटल वास्तु में 16 दिशाएं होती हैं। जो आप 4 दिशाएं बता रहे हैं ये तो प्रमुख दिशाएं होगी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बट वास्तु के अंदर में डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसी डिग्री को देखते हुए इसको हमने जो 360 डिग्री होती है इसको हमने 16 में डिवाइड कर रखा है, 16 दिशाओं में, ताकि हम हर एक डायरेक्शन के हर एक डिग्री की एक्यूरेसी को पकड़ सकें और उसके हिसाब से जो हमने अभी आपको बताया एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को उसके साथ टाई अप करके, उसके साथ सिंक करके वो एनर्जीज को हम रिस्टोर कर सके। जैसे कि कैसे एलिमेंट को, जैसे आपने जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा, नॉर्थ है, मैंने आपको बताया वाटर एलिमेंट होता है, तो नॉर्थ, NNE, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से सारी आपकी 16 दिशाएं होती हैं। नहीं तो एलिमेंट कैसे, आप जैसे हमारे तो हमें पता है 5 एलिमेंट होते हैं, बिल्कुल तो 5 एलिमेंट को आप 16 दिशाओं में आप कह रहे हैं आप सिंक करते हैं, बिल्कुल। तो कौन सा एलिमेंट कौन सी दिशा का होता है? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, नॉर्थ जो है आपका वो वाटर एलिमेंट में आ जाता है, ईस्ट जो है वो आपका वुड वुड बोला जाता है, वुड एलिमेंट में आ जाता है, साउथ ईस्ट जो है वो आपका अग्निकोण बोला जाता है, वो उसमें फायर एलिमेंट में आ जाता है, और साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ एलिमेंट में आता है, और जो वेस्ट है वो स्पेस एलिमेंट में आ जाता है। इसी तरीके से ये 5 तत्व हैं और इन्हीं 5 तत्व के आधार पर दिशाएं हैं और इन्हीं 5 तत्वों को हमें बैलेंस करना होता है। तो यानी कि जो हमारे जितने एलिमेंट है उन सबका एक एक दिशाओं में अलग अलग वो जगह डिसाइडेड है कि बिल्कुल इस जगह पे यही एलिमेंट आएगा बिल्कुल और इसी एलिमेंट का समान आना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल तो इनके कोई कलर भी होते हैं? बिल्कुल। आप ये समझिए कि ब्लू, ब्लैक, ये नॉर्थ के कलर्स होते हैं, यानी कि ये जल तत्व ये है। जल तत्व है। अच्छा। और इसी तरीके से जो ईस्ट आ गया आपका, वहां पे ग्रीन,
कलर माना जाता है वो ईस्ट के लिए होता है। रेड, पिंक इस टाइप के कलर साउथ ईस्ट के हो जाते हैं। येलो, ब्राउन ये आपके साउथ वेस्ट के कलर हो जाते हैं। व्हाइट, ग्रे ये आपके वेस्ट डायरेक्शन के कलर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो इन्हीं कलर्स को आप, अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर किसी बंदे ने अपना साउथ ईस्ट के अंदर मान लीजिए ब्लू कलर का पेंट करवा दिया, तो उसका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया, तो उससे क्या होगा? उसकी लिक्विडिटी खराब हो गई, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। एक और बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर साउथ डायरेक्शन में किसी का भी ब्लैक कलर आ गया, उसके घर में बहुत एक्सीडेंट्स होते होंगे, आप कभी भी चेक करवा सकते हैं। यानी कि एक साउथ डायरेक्शन में काले रंग यूज करने से ही एक्सीडेंट होंगे? बिल्कुल एक्सीडेंट होंगे। आपको मैं अभी डिटेल में जाऊं तो मैं आपको बताऊंगा, ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इतनी डिटेल में गया। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। साउथ में एक दिशा होती है, हम S5 बोलते हैं, ये एंट्रीज के अंदर में आती है। इसके अंदर ये होती है यम, यम की दिशा, और अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो आपके एक्सीडेंट्स होंगे। इसी तरीके से अगर ये मानिए आप कि अगर साउथ वेस्ट के अंदर में वाटर एलिमेंट आ गया, आपको हार्ट अटैक्स आएंगे। मैं चैलेंज अच्छा। के साथ बोलता हूं, जिसके घर में भी हार्ट पेशेंट्स हैं और हार्ट अटैक तक जा रहे हैं, उसका साउथ वेस्ट पूरी तरह से डिस्टर्ब है। अच्छा। और आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, आजकल पितृदोष पितृदोष आपने बहुत सुना होगा। साउथ वेस्ट को अगर आपने वहां टॉयलेट बना दिया, मेरी बात ध्यान से सुनिए, साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया और आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वहां से वो टॉयलेट को हटाना ही पड़ेगा। अच्छा। और अगर एक मैं आपको चीज बताऊंगा जो आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, अगर किसी के घर में साउथ वेस्ट ऑलरेडी डिस्टर्ब है और कोई न्यू बेबी पैदा होता है, तो आप ये चीज समझिए वो उस बेबी की कुंडली में पितृदोष लेके पैदा होगा वो। अच्छा। आपने ये चीज कहीं नहीं सुनी होगी, मैं आपको बताता हूं। पहले के जमाने में जब कोई न्यू बेबी पैदा होने लगता था, उससे पहले उस घर का वास्तु को ठीक कर दिया जाता था। कोशिश करी जाती थी कि वास्तु परफेक्ट बनाया जाए, ताकि जब वो पैदा हो तो वो उसी वास्तु की पॉजिटिविटीज उसकी कुंडली में है, उसके नक्षत्र ग्रह जो है वो ठीक तरीके से हो। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आप अपनी ऑडियंस से भी चेक करवाइएगा। मान लीजिए एक फैमिली में दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, सेम घर में पैदा हो रहे हैं, आप चेक करना उनकी कुंडली के कई प्लैनेट्स जो होंगे वो सेम घर में होंगे। अच्छा। ये चीज आप चेक कर लेना, मैंने अपनी लाइफ में अपने करियर में बहुत बार ऐसा देखा है। क्योंकि जो वास्तु का, मान लीजिए कि टॉयलेट्स कहीं बने हुए हैं, मैं इस पे बाद में आऊंगा, और अगर बच्चा वहां पे पैदा हो रहा है तो उसकी कुंडली में वो दोष लेके पैदा हो रहा है, और दूसरा बच्चा पैदा हो रहा है अभी भी टॉयलेट वहीं पे, तो दोबारा वो वही दोष लेके पैदा हो रहा है। आपने इस चीज का एग्जाम्पल एक और भी सुना होगा कि पितृदोष चलता आता है, बच्चे पे बच्चे जैसे चलता आ रहा है, क्योंकि पहले के टाइम में एक ही घर होता था और उसके अंदर कई फैमिलीज आती थी, तो वो कईयों की कुंडलियों में चलता हुआ आता था। सब वास्तु है, सब आपस में इंटरलिंक है। तो और मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई बार हमने सुना है कि कूड़ेदान पे भी बड़ा असर पड़ता है, कूड़ादान कहाँ होना चाहिए? देखिए जी, कूड़ा जो आपका घर का डस्टबिन है, ये डस्टबिन देखिए वास्तु क्या है, ये एक एलिमेंट्स जो हैं उनको, मतलब कूड़ा है ये, क्या एक गार्बेज है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने इसको रिश्तों के जो डायरेक्शन है वहां रख दिया, तो आप ये डाइवोर्स करवाएगा। एक छोटा सा आपके घर का डस्टबिन आपके डाइवोर्स का कारण बन सकता है। अच्छा जी। अगर ये आपका कूड़ेदान जो है हमने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दिया, वहां पर आपका गार्बेज रहा, आप चेक करिए जो उसके अंदर में हस्बैंड वाइफ है उनके रिलेशंस फॉर ग्रांटेड हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्ड खत्म हो जाएगा। वो इस तरीके से रहता है क्योंकि जो गार्बेज है उसका मतलब क्या है, कूड़ा, डस्टबिन थ्रो कर दिया, आप दोनों ने अपने रिलेशंस को उसमें थ्रो कर दिया। अच्छा। और यही इसका, मैं आपकी ऑडियंस को इसका वो भी बताऊंगा, कहीं के घर ऐसा हो रहा होगा तो एक इसकी रेमेडी मैं आपको बताता हूं। डस्टबिन को वहां से हटाकर साउथ साउथ वेस्ट में रख दीजिए, वो डिस्पोजेबल की डायरेक्शन होती है, और वहां पर एक अपनी फैमिली की एक हंसती खेलती फोटो वहां लगाई जाए, और इसका खासा ध्यान रखा जाए। कई लोग कहते हैं फोटो लगा दीजिए, मगर साउथ में अगर आप कोई फोटो लगा रहे हो तो उसका फ्रेम शुड बी गोल्डन। ब्लैक फ्रेम लगा दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ। गोल्डन फ्रेमिंग के अंदर, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कलर्स का भी बताया था
ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए। गोल्डन फ्रेम के साथ अगर आप वहां पे फैमिली फोटो लगा देते हैं तो आप 45 डेज के अंदर आप देखिए। अच्छा। बिल्कुल। और नॉर्थ का भी काफी कहा जाता है कि नॉर्थ में भी। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्थ तो है अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन। यहाँ के देवता भी कुबेर होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्थ के अंदर में अगर आपका नॉर्थ डिस्टर्ब है, आपको करियर में ग्रोथ ही नहीं मिलेगा। आपके ऑफिस में है, आपके साथ वाले कलीग्स प्रमोशन ले जाएंगे, आपको नहीं आएगा। आप कई बार देखते भी होंगे कि यार मैं काम तो पूरा कर रहा हूं, मेरे कलीग्स प्रमोशन लेके जा रहे हैं, मेरा क्यों नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये तो बहुत आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। सर आप ये चीज समझिए, उसका नॉर्थ डिस्टर्ब है। अगर वो अपने नॉर्थ को ट्रीट कर लेता है, वहां पे कुछ ग्रीनरी लगाकर, अगर वहां टॉयलेट्स हैं तो उसको हटाकर, अगर उसको वो कर लेता है, आप देखिए। तो क्या वास्तु के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि टॉयलेट नॉर्थ में हटाना पड़ेगा, या कहीं पे कोई चीज गलत बनी है तो क्या उसको हटा के सोल्यूशन है, या कोई और रेमेडी भी होती है? देखिए सर, आज के टाइम में तो कंस्ट्रक्शन छिड़वाना एक बहुत बड़ा टास्क है, कोई नहीं कर बिल्कुल पाएगा। ठीक बात कही आपने। इसके लिए ही रेमेडीज बनी है। 99% रेमेडीज से वो ठीक हो जाता है। कुछ सिलेक्टिव 1% ऐसी चीजें हैं जिनको तो टुड़वाना पड़ता है, बाकी 99% सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज से ठीक हो सकता है। अगर आपके घर पे कोई टॉयलेट है, आप उस टॉयलेट की जो सीट है जो है उसको अगर आप जोनल कलर की टेप से, उसको अगर आप आपस में उसको ऐसे अटैच करके यू टाइप पे करके उसको सील कर दें, तो वो एरिया कट हो जाता है। अच्छा। तो अब वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि कैसे वर्क करता है। मान लीजिए आपका खून बह रहा है, आपने जोनल टेप लगा के पट्टी तो कर दी, उससे वो बहना रुक गया, लेकिन उसको दोबारा अच्छे से एक्टिव करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए पड़ेंगे। तो वो न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे कि वहां पे उस जोनल को बूस्ट करना पड़ेगा आपको, वहां पे उस बूस्ट की आपको उसकी रेमेडीज करनी पड़ेंगी। वहां पे उस चीज की जो जोनल जो एलिमेंट्स की बूस्ट की रेमेडीज होती हैं, कई बार कोई फ्लावर रखना, कोई मतलब कि गमला रखना, कुछ रखना, वो सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, तो ही जाके वो ठीक होएगी। अब आपने पट्टी तो लगा दी, बट ये ठीक नहीं होगा जब तक आप उसकी विटामिन नहीं खाओगे, कुछ नहीं खाओगे, वापसी स्ट्रांग तो नहीं होगा। तो ये जोन आपका वीक हो गया, आपने पट्टी लगा के उसको ठीक तो किया, बट रिवाइव करना जरूरी है। उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट्स लेने जैसे जरूरी होते हैं, इसी तरीके से उस जोन को आपको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। एक कहते हैं साउथ वेस्ट में टॉयलेट भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, मैंने अभी बताया। पहली बात तो सर मैं आपको ये बात बताऊंगा, साउथ वेस्ट में टॉयलेट जिसका देखो आप उसको बोलते हो पितृदोष है, गारंटीड पाएगा उसकी कुंडली में। टॉयलेट क्या होता है? राहु। साउथ वेस्ट आठवां घर, आठवें घर में राहु आना यानी पितृदोष होता है। ये कुंडली और वास्तु आपस में रिलेट करती हैं दिशाएं। साउथ ईस्ट में भी कहते हैं कि वहां पे भी वॉशरूम नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में वॉशरूम में आपकी लिक्विडिटी खराब हो गई। साउथ ईस्ट में राहु यानी कि आपकी कुंडली के 12वें घर में राहु। अगर ऐसा राहु होगा, आपको बार बार एक्सीडेंट्स करवाएगा, आपका पैसा खराब कराएगा, आपके खर्चे बहुत करवाएगा। आप देखिए जिसके भी घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, बहुत खर्चीला पाएगा आपको, पैसा टिकता ही नहीं होगा, आता होगा पहले खर्चा तैयार होता होगा उसका जाने का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। मंदिर का क्या स्थान होना चाहिए? देखो जी, मंदिर एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन है, आइडल डायरेक्शन, जहां पे मंदिर होना चाहिए। आपने देखो, मेरा ना सिस्टम ऐसा है कि मैं हर एक का वास्तु नहीं करता, आपने ये चीज नोटिस करी बिल्कुल होगी। बिल्कुल, मैंने देखा आप सिलेक्टिव करते हैं, आप हर एक बिल्कुल। का नहीं करते आप। देखो जी, होता क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क होता है। अब आपने सबको देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ, उसके पीछे का लॉजिक किसी को पता है? सब ये चीज बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगा दिया आपको अच्छे विचार आएंगे। नॉर्थ ईस्ट चौथा घर होता है कुंडली का, और मंदिर यानी बृहस्पति को स्थापित करना। और कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स होंगे वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि चौथे घर में बृहस्पति उच्च का हो जाता है, राजयोग बना देता है। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट मंदिर ही नॉर्थ ईस्ट में मंदिर ही तभी रखा जाता है। 12वां घर वीनस का उच्च घर होता है, और 12वें घर में तभी बोला जाता है कि यहां लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए, यहां खुशबूदार चीज होनी चाहिए, तभी वो लिक्विडिटी का कारक बनता है। सब कुंडली से आपस में हर चीज रिलेटेड है। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर बाई चांस आपने टॉयलेट बना दिया, जो मैंने आपको ध्यान हो अभी बोला था कि 99% तो ट्रीट हो जाते ट्रीट हैं, हो जाता है, 1% 1% जो है वो यही है, साउथ वेस्ट की टॉयलेट, साउथ वेस्ट की घर की एंट्री, जो यम मैंने आपको बताया था,
और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ये एक ऐसे हैं जिनको हटाना ही पड़ेगा, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं पड़ी। कहीं एस्ट्रोलॉजर्स आपको मिलेंगे जो पिरामिड स्टंट्स डाल के मिरर्स लगा के उनकी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, बट सब बेकार है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं बना। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा उसके घर में आपको कैंसर पेशेंट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। कैंसर से नीचे कुछ भी नहीं। अच्छा। बिल्कुल, जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना है, आप चेकअप करवा लीजिए, कैंसर आपका निकलेगा ही निकलेगा। आज ना निकले, वो थोड़े टाइम बाद निकले, कैसे भी निकले, आपको ट्रेस होगा आपकी बॉडी में। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं। और बाई चांस अगर किसी के पास में है और वो उसको हटा देता है, तो उसको हटा देता है तो आपकी जो भी बीमारी है वो कैंसर तक नहीं जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। और अगर वहां वापसी मंदिर बना देते हो, जैसे मैंने बताया, हील होने के बाद उसको आपने उसकी गुणवत्ता बढ़ा दी उस दिशा की, तो वो आपका ठीक भी हो जाएगा। चलो गाइस, ये वरुण जी ने हमें काफी बताया है वास्तु के बारे में। बाकी डिटेल और वीडियोस भी हम और पॉडकास्ट भी इनसे एक एक दिशा के ऊपर, एक एक डिग्री के ऊपर हम इनसे चर्चा करेंगे। और हम अगला पॉडकास्ट जल्द ही लेके आएंगे। और मैं अगर किसी को पर्सनली वरुण जी से मिलना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका आपको वास्तु के लिए जो लिंक है वो दे दूंगा। ये हर एक का वास्तु नहीं करते हैं, ये कुंडली के साथ, यानी कि जो घर पे व्यक्ति रहता है उसकी कुंडली के साथ उसका वास्तु को ऐसे अटैच करते हैं। और ये उसी हिसाब से मार्केट में कहा जाता है ये सबसे महंगे, मैं बोलूंगा ये सबसे महंगे, ज्यादा चार्ज करने वाले वास्तुशास्त्र हैं ये उसके कंसल्टेंट है। और मैं आप सबसे चाहूंगा अगर किसी को भी अपने घर का वास्तु वगैरह करवाना हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक पे जाके इनको रिक्वेस्ट कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद।